घनघोर जंगल में मेरे साथ हैं जैव विविधता बोर्ड के मास्टर ट्रेनर नेपाल सिंह जी। भ्रमण करते हुए हमें मिला मंडूर, जो रीवा और आसपास बहुतायत में मौजूद था और इसका उपयोग औषधियां बनाने के लिए किया जाता था। तो क्या है सर ये मंडूर? ये मंडूर एक औषधि पत्थर होता है। इसका निर्माण ये जो पूरी एरिया है, ये पूरे एरिया में बहुतायत मात्रा में लोहा पाया जाता था। आज भी ये है पुराने ज़माने की भट्टी, जो मेरे देसी परंपरागत ज्ञान के आधार पे लोहा गलाते थे। ये खनखनाहट जो आप देख रहे हैं, साधारण पत्थर की खनखनाहट नहीं है। खनखनाहट से ही आप लोग अंदाज लगाइए कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक ये धातु है। धातु की ही खनखनाहट आ सकती है ऐसे। और ये बहुत ही अच्छी औषधि है मंडूर भस्म। और मंडूर भस्म आज विदेशों में भी जा रही है हमारे भारत से। ये हमारे रीवा संभाग की रिच एरिया है, जहाँ पर इतना बहुतायत मात्रा में मंडूर पाया जाता उपलब्ध है। और इस मंडूर से हमको ये मालूम होता है, ये साबित होता है कि पूरे जंगल में यदि सर्वे करवाया जाए तो अच्छा लोहा, पर्याप्त मात्रा में लोहा है। तो हमें जंगल में खोजते हुए मिला मंडूर। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये काफ़ी औषधि गुण और रहस्यों से भरा हुआ है। इसके बारे में हमें बताइए, क्या है ये मंडूर और क्या इसके उपयोग हैं? ये मंडूर पत्थर, जब देसी भट्टी में पत्थर गलाया जाता था लोहा निकालने के लिए, तो देसी भट्टी में उसमें मशीनें तो थी नहीं, तो बहुत सारा लोहा का तत्व इसके कीट के साथ बाहर निकल जाता था। और जब वो 100 साल रहता था चंद्रमा के प्रकाश में, और 100 साल की उसमें ओस की बूंदें पड़ती थी, तब इसमें औषधि गुड़ा जाता था। तो हमारे ऋषि मुनि लोग पी लिया और खून बढ़ाने के लिए इस पत्थर से, मंडूर पत्थर से दवाई का निर्माण करते थे, जिसे मंडूर भस्म कहा जाता है। जो व्यक्ति सुकोमल का होता, सुकोमल बॉडी होती है, जिसकी सुकुमार बॉडी होती है, वो लौह भस्म नहीं पचा पाते हैं, तो उसके जगह पे मंडूर भस्म खिलाई जाती है। और ये हमारा बहुत पुराना परंपरागत ज्ञान है। ऋषियों मुनियों के ज़माने से इससे दवाई बनाते जा रहे हैं। अगले पार्ट में हम इसको दिखा सकते हैं, प्रोसेस में इसका पूरा प्रोसेस हम दिखा सकते हैं कि इसका भस्म बनाए कैसे, पत्थर की भस्म कैसे बनती है और कैसे शोधन होता है। क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों का बिना शोधन किए दवाई रूप नहीं दी जा सकती और जहर के समान होती हैं। तो इसका शोधन करते थे। बताएं कि हमारे आयुर्वेद में तो बहुत सारी भस्में बनती थी, ताम्र भस्म, लौह भस्म, हीरा भस्म, जस्ता भस्म, नाग भस्म, ताम्र भस्म, चांदी भस्म, रजत भस्म, मतलब हमारे आयुर्वेद में सब चीज़ों की भस्म, उन्हीं में से एक ही होती है मंडूर भस्म। और ये जो हमारा रिच एरिया है रीवा संभाग का, मैं पूरा रीवा संभाग घूमा हूँ। जितना यहाँ पर मंडूर और लोहा मंडूर है, उतना कहीं पर नहीं दिखाई देता है भैया आपको। और जो पुराने जमाने के तलवारें, बर्छी, भाला बना करते थे, वो देसी पद्धति थी। इतना मजबूत बनता था कि तलवार से तलवार युद्ध में लड़ा देते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। वो देसी पद्धति से, इसी से लोहा निकाला जाता था। जो पारंपरिक काम करते थे, पारंपरिक ज्ञान था। लोहा, पत्थर से लोहा कैसे निकाला जाता है। आज भी इस पत्थर में कम से कम 70 से 80% लोहा है। बिल्कुल, काफी 70 से 80% लोहा है। जो झाग रहता था, जब बाहर इसको फेंक देते थे, तो जब 100 साल ये चंद्रमा की रोशनी में रहता है, 100 साल जब इस पे चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, ओस की बूंदी पड़ती है, तो इसमें आ जाता औषधि गुण आ जाते। तो इसी को हम कहते हैं आयुर्वेद में मंडूर। तो ये थी वो भट्टी जिस पे छुपा हुआ था मंडूर का रहस्य। आज आपने जाना मंडूर की भट्टी के बारे में, मंडूर के बारे में, मंडूर के औषधि उपयोग। और अगले एपिसोड में ऐसे ही हम आपको बताएंगे मंडूर के शोधन की विधियां और कैसे उसका निर्माण दवाइयों में किया जाता है। यह पूरी विधि, जंगल अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ होता है। और ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बघेली। जंगल कई कहानियों और रहस्यों से भरपूर है। भारतीय परंपरागत ज्ञान में कई ऐसी कहानियां मौजूद हैं जो जंगल से जुड़ी हुई हैं। ऐसी कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ देखते रहिए द बघेली।